आज के इस खास विश्लेषण में बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। 2020 क्रिकेट में आजकल एक ही नाम की गूंज है, अभिषेक शर्मा। एक ऐसा विस्फोटक ओपनर जिसने दुनिया भर के दिग्गज गेंदबाजों की रातों की नींद सच में उड़ा दी है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे एक मिडिल ऑर्डर में संघर्ष कर रहा खिलाड़ी एक ऐसा खौफनाक ओपनर बन गया जिसने 2020 क्रिकेट का पूरा ग्रामर ही बदल कर रख दिया है। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को डिकोड करते हैं। डैडीज हिटमैन सुनने में ही कितना भारी लगता है ना। दरअसल क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स अब उन्हें इसी नए नाम से बुला रहे हैं, और बुलाएं भी क्यों ना। उनके जो आंकड़े हैं वो क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है, बल्कि उस खौफ का सबूत है जो आज हर गेंदबाज के मन में गहराई तक बैठ गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई खिलाड़ी रातों रात हिटमैन कैसे बन जाता है। इस नाम के पीछे का सबसे बड़ा राज है ये एक अकेला नंबर, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। और अगर बात पावर प्ले की हो तो ये आंकड़ा 210 को भी पार कर जाता है। आज के मॉडर्न टी20 क्रिकेट में अगर कोई लगातार 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है तो टीम के लिए उससे बड़ा कोई हथियार हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक स्टेटिस्टिक नहीं है, बल्कि इस बात की गारंटी है कि अभिषेक के क्रीज पर आते ही मैच का रुख पूरी तरह से पलट जाना तय है। मिडिल ऑर्डर का संघर्ष 2018 से 2020। अभिषेक की कहानी हमेशा से इतनी शानदार नहीं थी। 17 साल की उम्र में एक बहुत ही फ्लैशी आईपीएल डेब्यू हुआ, लेकिन उसके बाद उनके करियर में एक ऐसा निराशाजनक दौर आया जिसने उन्हें लगभग अंदर से तोड़कर रख दिया था। अगर हम 2019 और 2020 के आईपीएल सीजन्स पर नजर डालें तो अभिषेक को लोअर मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया, मतलब एक फिनिशर के तौर पर। और सच कहें तो नतीजे बहुत ही खराब रहे। 2020 में तो हालत ये थी कि उन्होंने 8 मैचों में सिर्फ 71 रन बनाए। उनकी जो असली ताकत थी वो पूरी तरह से दब कर रह गई थी। और उसी दौरान उनके साथ अंडर 19 खेलने वाले पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी नेशनल टीम में अपनी जगह पक्की कर रहे थे। गलत बैटिंग पोजीशन उनके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई थी, और शायद ऐसा लगने लगा था कि करियर शुरू होने से पहले ही कहीं खत्म ना हो जाए। युवराज सिंह की क्रूशियल मेंटरशिप, ये उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 2020 के कोविड लॉकडाउन के दौरान जब पूरी दुनिया एकदम थम सी गई थी, तब अभिषेक ने अपने खेल को बचाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने सीधे वर्ल्ड कप विनर युवराज सिंह की शरण ली। युवी पाजी के साथ जो कड़ा ट्रेनिंग कैंप शुरू हुआ उसका फोकस एकदम क्लियर था। युवराज ने तुरंत पहचान लिया कि इस लड़के में लंबे छक्के मारने की नेचुरल काबिलियत है, लेकिन उन्होंने अभिषेक को सिर्फ आंख बंद करके छक्के मारना नहीं सिखाया। उन्होंने समझाया कि भाई हर गेंद पर तो बाउंड्री नहीं मारी जा सकती ना, इसलिए छक्के मारने के साथ साथ सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना भी उतना ही जरूरी है। यही वो सॉलिड ट्रेनिंग थी जिसने एक स्ट्रगल कर रहे युवा खिलाड़ी को एक खूंखार ओपनर में बदलने की मजबूत नींव रखी। इस ट्रेनिंग का असर कितनी जल्दी हुआ ये इस टाइमलाइन से साफ पता चलता है। 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी में अभिषेक ने बतौर ओपनर खेलते हुए मध्य प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 42 गेंदों में शानदार शतक ठोक दिया। इस एक पारी ने दुनिया को बता दिया कि उनकी असली जगह ओपनिंग में ही है। और इसी परफॉर्मेंस का नतीजा था कि 2022 के आईपीएल मेगा ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन पर 6.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम बोली लगाई। इस भरोसे को बिल्कुल सही साबित करते हुए 2022 उनके लिए एक ब्रेक थ्रू सीजन रहा, जहां उन्होंने 426 रन बनाए। ट्रेविस हेड के साथ कहर। 2023 की थोड़ी धीमी शुरुआत के बाद 2024 वो ऐतिहासिक साल साबित हुआ जिसने टी20 क्रिकेट के पूरे फैब्रिक को ही बदल कर रख दिया। इस टेबल पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ट्रेविस हेड, जो अपने खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई माइंडसेट के लिए जाने जाते हैं, वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया और 204 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 484 रन कूट दिए। मतलब सोचिए, एक मैच में हेड ने 32 गेंदों में 89 रन बनाए, जो अपने आप में कमाल है। लेकिन उसी मैच में अभिषेक ने 400 के स्ट्राइक रेट से महज 12 गेंदों में 46 रन ठोक दिए। इन दोनों की इस खौफनाक पार्टनरशिप ने सनराइजर्स को लगातार 270 और 280 के रिकॉर्ड तोड़ स्कोर्स तक पहुंचाया। नया टी20 हिटमैन। अब जाहिर सी बात है, आईपीएल में इस लेवल का दबदबा बनाने के बाद इंटरनेशनल कॉल-अप तो आना ही था। और सच कहूं तो असल बादशाहत की शुरुआत तो यहीं से हुई। ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रिकॉर्ड सच में रोंगटे खड़ी कर देने वाले हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू मैच में 0 पर आउट हुए, लेकिन अगले ही मैच में 46 गेंदों में शतक जड़ दिया। इसे कहते हैं कमबैक।
लेकिन असली जादू तो दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में देखने को मिला, जब उन्होंने मेघालय के खिलाफ महज 28 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया। फिर जनवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 54 गेंदों में 135 रन और आईपीएल 2025 में जहां उन्हें 14 करोड़ में रिटेन किया गया था, वहां उन्होंने 55 गेंदों में 141 रन की तूफानी पारी खेली। ये साफ बता रहा है कि अब ये खिलाड़ी रुकने वाला नहीं है। 2025 के एशिया कप तक आते आते अभिषेक ने टी20 क्रिकेट को एक नया फलसफा दे दिया। 15 गेंदों में 30 रन एक धीमी 50 से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने लगातार 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से 30 से 38 रनों की बहुत ही तेज पारियां खेली। भले ही ये हाफ सेंचुरी नहीं थी, लेकिन इन पारियां से टीम को इतना जबरदस्त मोमेंटम मिलता था कि भारत ने आसानी से मैच जीते। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मैच में तो उन्होंने 39 गेंदों में 74 रन बनाकर 171 का टारगेट बिल्कुल बौना साबित कर दिया। इससे एक बात पूरी दुनिया को समझ आ गई कि टीम के लिए इम्पैक्ट पर्सनल माइलस्टोन से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े स्टैटिस्टिकल माइक ड्रॉप की जो डैडीज हिटमैन टाइटल को एकदम सही साबित करता है। भारतीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल छक्के रोहित शर्मा के नाम है, 150 मैचों में 205 छक्के। और दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा को देखिए, सिर्फ 35 मैचों में ही 100 छक्कों का आंकड़ा छू लिया है। अगर थोड़ा सा भी गणित लगाएं तो वो रोहित शर्मा के इस रिकॉर्ड को उनके आधे से भी कम मैचों में तोड़ने की तरफ फुल स्पीड से बढ़ रहे हैं। ये उनके निडर और खौफनाक अंदाज का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है। इन सब कमाल की उपलब्धियों को देखने के बाद बस एक ही बड़ा सवाल सामने आता है, क्या 2026 के वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा भारत के सबसे क्रूशियल खिलाड़ी साबित होंगे? आज की तारीख में हालत यह है कि टीम का 70% मोमेंटम उनकी इस बेखौफ ओपनिंग पर ही टिका होता है। जिस खिलाड़ी का कुछ साल पहले तक इतना भारी स्ट्रगल चल रहा था, वो आज सही मेंटरशिप और अपनी असली ताकत पहचानने की वजह से वर्ल्ड क्रिकेट पर राज कर रहा है। यह सफर वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।